गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हों खैर वाफियत से हों, ठीक ठाक हों। तो ये अच्छी सी सुबह का हो गया है आगाज़। चल रही है बहुत ही अच्छी हवा। एक दिन ह्यूमिडिटी होती है, एक दिन हवा आ जाती है, एक दिन इतनी गर्मी होती है कि कुछ समझ में नहीं आता। चक्कर आ रहे थे कल शाम को मुझे। तो जी बस यहीं पे बैठे थे सेट लगा के। ये देखिए आप मेरा पोहड़पन कह सकते हैं। थोड़े से वाइट राइस थे बचे हुए थे, मैंने कहा फ्रिज में रखूँगी, चलते फिरते काम करते करते जाके कमरे में सो गई, ये बाहर ही पड़े रहते। वैसे थे मुट्ठी भर और इसमें कितने आ सकते हैं। सोचती हूँ पहले कमरे ही थोड़ी सेट कर लूँ। क्या देखें आप मेरे झाड़ू को कमाल, ऐसे झाड़ू देती हूँ सारा कूड़ा वापस आ गया है। अब कर लेती हूँ कमरे की सफाई। ये जूते देखें, ये शख्स अपने जूते उठा के भी अंदर नहीं रखता है, वो भी मैं ही रखती हूँ। पता नहीं ऐसे क्यों तंग करते हैं। और जब मेरा हो रहा होगा गुस्सा या कुछ बोलूँगी, हाँ तुम्हें मोनू को मसला है, ये काम मैं करता हूँ, तुम अपने काम कर लो, बस इतना ही बहुत है। ये देखिए पूरी बरादरी करती हूँ, कमरा साफ बनाती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ। आप सबसे शेयर जुड़े रहिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर 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 करिएगा, याद रखिएगा। रोटियां बना के रख दी थी और थोड़े से बर्तन वॉश किए हैं, सूखा कपड़ा लगाया है, सोचा अभी से गीला कपड़ा भी थोड़ा सा लगा देती हूँ, साफ कर देती हूँ। उसके बाद कहीं बैठ के पानी पीती हूँ। आज पानी भी कूलर में नहीं भरा है, इतनी प्यास लगती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी आ गई है। जितनी सुबह भी काम करने की कोशिश करो ना, ऐसे हीट व्यू आ जाता है जैसे कि दोपहर के 2 बज रहे हों। कोई फर्क नहीं है 9 बजे में और 2 बजे में। चूल्हा थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसे आके साफ करूंगी। चाय के टाइम बिल्कुल गर्म है। कल सुन रही थी कि गर्म चूल्हे को साफ करने से भी ये मिरर जो है फट जाता है। मैं तो इतना डरती हूँ ना हद से ज्यादा, मैंने तो इसे हाथ लगाना भी बंद कर दिया गर्म को। मिट्टी का तो मेरे घर में समुंदर आता है, बस मुझे रेत के टीलों पे घर चाहिए था, मैंने गलती से हम शहर में आ गए। नहीं जी, लग गया है कपड़ा। ले जी, गर्मियों का एक नया प्रॉब्लम। अब जब मैं एयर कूलर चला के बैठा करूँगी तो मेरे व्यूअर्स बोलेंगे आपकी आवाज़ साफ नहीं आती, तो अब मैं हर बार बोला करूँगी सॉरी आप माइंड ना करिएगा, इसकी काफ़ी आवाज़ आ रही। माइंड तो आप लोग करेंगे, इतना सर खाता है। तो फिर देखिए अब कैसे रहता है साथ हमारा। पानी पी लेती हूँ। ले जी, रोटियाँ गई हैं पक माशाल्लाह से, और सालन पड़ा था मेरे पास रात वाला, वही खाएंगे। और उसके बाद लगाई है शलफ को तपड़ी। अब करती हूँ थोड़े से बर्तन वॉश, फिर करेंगे नाश्ता। सोच रही थी मशीन ही ऑन कर देती हूँ, तो इधर का काम ही देख लेती हूँ। तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं थी। कुछ करके चली गई थी वापस, अब दोबारा आई हूँ। पानी वगैरह पी के मैंने कहा अब जाके इन्हें कंप्लीट कराती हूँ ताकि एक ही दफ़ा फ्री हो जाऊँ। चलिए अब साइड से सिंक वॉश कर देती हूँ और हो गई हूँ मैं फ्री। दोपहर तक इसे बाय बाय कर दी है मैंने। अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और विटामिन भी लेने हैं और नाश्ता भी। कमरे की करती हूँ सेटिंग। ये आप देख सकते हैं, ये हवा आती है, चीज़ें रखी होती हैं किस तरह से बिखर जाती हैं। ये जैसा कि कल 2 चारपाइयाँ निकाली थी, इन्हें अच्छे से साफ़ किया है और
इन्हें फिर यहीं वापस खड़ा कर दिया है। जब रात को बिजली नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तो फिर हम बाहर सहन में ये लगाते हैं। उधर भी पुरानी चारपाइयाँ पड़ी हैं, ये उनमें उलझी हुई थी। तो बस अब ये सामान बाहर निकालती हूँ, इसकी अच्छे से मैं डस्टिंग कर देती हूँ, मिट्टी आ जाती है। ये भी दरवाज़ा है इधर से हमारे घर में, और ये भी, ये देखें आप, ये मिट्टी वाली सीवी है, ये लग चुकी है पूरी ताकि को। इसे जितना भी खोलें साफ़ करें, ये लग चुकी है इसे। और इधर हमारा यूपीएस लगा हुआ है। और अब ये दरवाज़ा इधर को भी खुलता है, इधर को भी, से 3 दरवाजे हैं। वैसे ही कमरा काफ़ी हवादार था, पर मेरे पास पेटियां रखने की जगह नहीं थी, तो हमने इस कमरे में रख दी, क्योंकि सेंटर वाले रूम में तो सोफ़ा वगैरह हम बैठते हैं। अब कर लेती हूँ इसकी डस्टिंग अच्छे से, और फिर दिखाती हूँ आप सबको। अच्छे से कपड़ों को छंडक के साफ कर दिया। ये ना 1 हफ्ते में 1 बार छलकने पड़ते। इतनी मिट्टी थी, कसम अल्लाह की, इतनी मिट्टी थी। जैसा मैंने आपको बताया ना, इसको तो दरवाजे भी 3-4 हैं, इतनी मिट्टी थी, कोई हद जहान की मिट्टी थी। ये मेरा स्केल, मोटे लोगों के भी अपने शश के हैं। जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था ना, सर्जरी हुई थी, जल्दी से लूज़ होने लग गया था, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे खुश करने के लिए मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे। इतना हंसी थी मैं बीमारी की हालत में भी, तब भी शैतानी सूझ रही थी, पैक करके मुझे दिया। मैं कहूँ पता नहीं क्या ही लाए होंगे मेरे लिए, इतनी अजीब अजीब मेरे दिल में ख्वाहिशें थी, किस बॉक्स से क्या निकलेगा। स्केल निकला था, सब इतना हंसे थे ना हम लोग। बस इसे भी एक दिन स्टार्ट कराना है। फारिग ही नहीं होते, अकेले होते हैं, उन्हें और भी बाहर के बहुत काम होते हैं, अपने काम होते हैं, ज़िंदगी के काम, मेहनत मजदूरियाँ, टाइम ही नहीं होता। तो बोल रहे थे जिस दिन फ्री होंगे उसी दिन इसकी पाइप ला के तो इसे ऑन कर दूँगा। फिलहाल यहाँ रख देती हूँ। ये पुराने कपड़ों का शक्ल है, इसमें साफियाँ वगैरह पुराने कपड़े होते हैं, इसे यहाँ रख देती हूँ। और बस जी, हाँ, ये उस ट्रंक का है कपड़ा, ये डाल देती हूँ उस पर। धोने की तो मजाल ही ना पूछे, जितना मर्जी धो लूँ, जो मर्जी कर लूँ, बस जी क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इन मसलों का हल ढूंढना है, और अल्लाह ताला हर किसी को अपने मकसद में कामयाब करे। सोच तो यही है, बाकी फिर देख लेंगे। ये डस्टिंग वाले कपड़े हैं, ये कपड़े ना धो के रखूँगी, हैं तो डस्टिंग वाले। अभी शावर भी करना था, हेयर वॉश वगैरह होने थे, सोचा उससे अच्छा है कि डस्टिंग अच्छे से कर दूँ। चलिए जी, फ्रिज अभी ऑन है, अंदर से बिल्कुल साफ़ की हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये कपड़े यहाँ रख देती हूँ, ये धो दूँगी। अल्लाह और खैर सलाह कर दी है सेटिंग एक बार। अब देखती हूँ कोई और काम। ये देखें आप, ये क्या बन रहा है। ये दोपहर के टाइम की गई है जिद मेरे साथ। पास्ता सवैयाँ बन रही हैं जनाब के लिए। सालन पड़ा था, जैसा कि रात को मैंने बनाया था। रोटियां पड़ी हैं, मैं दिखा सकती हूँ आपको। इतनी जिद की गई है, मैं रेस्ट कर रही थी, मुझे उठाकर लाया गया है, सवैयाँ तैयार करके दी हैं। अब सवैयाँ बन रही हैं, अभी थोड़ी देर पानी में उबलने रखी हैं। देसी घी का तड़का लगाने के बाद फिर थोड़ा सा दूध शामिल कर दूँगी, बना कर देती हूँ सवैयाँ इनको। ये देख सकते हैं आप, 1:45 बजे, ये फिक्स 1:30 बजे शख्स मुझे उठा के लाया है, और बहाने बनाता होता था पहले कि मुझे पेट दर्द है, मैं इसलिए रोटी नहीं खाऊंगा। फिर प्रॉमिस किया हुआ है कि पेट दर्द का बहाना नहीं बनाना, चीज़ मिल जाएगी। और ये मैं इसकी सवैयाँ बना कर लाई हूँ। अब इसको दे के अब मैं करती हूँ थोड़ी देर आराम, फिर मिलती हूँ आप सबसे शाम को। लें जी, हो गई शाम, हो गए शाम के काम शुरू। सब्ज़ी बनाई है भिंडी, बहुत ही मज़ेदार, गर्मी में बनेगी मज़ेदार भिंडी, और काफ़ी तेज़ गर्मी है, कूलर चला कर बैठी हूँ। और साथ में सब्ज़ी बनाई है, हरी मिर्च रह गई थी, ये कट करती हूँ। उसके बाद सालन चढ़ा देती हूँ, फिर बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी वहीं पे, एक साथ ही काम हो जाएगा। और हमें तो भिंडी काफ़ी पसंद है और बनती भी बहुत मज़े की है। बस अब सालन बनाती हूँ। आटा भी ख़त्म है, आज आटा भी गूंदना है।
मेरा आटा ख़त्म हो चुका है। भिंडियाँ मैंने चढ़ा दी हैं और ये मसाला भी कट करके अपने पास रख लिया है। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से हरी मिर्च और काली मिर्च वाली भिंडी बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है तो ये ज़्यादा इनमें लाल मिर्च का इस्तेमाल तो मैं बहुत कम करती हूँ। और ये एक नया मसला, आटा गूंदने लगी थी, सोचा मशीन में आटा डाल दें, और ये स्विच देखें, इसकी एक टांग टूट के गायब हो गई है। और वो टूट के गिरी कहाँ है, जिस बाल्टी में इसी का पानी गिरा था उसमें। तो अब इसका स्विच चेंज करना पड़ेगा, या तो मैं आटा हाथ पे गूंथती हूँ, देखती हूँ फिर क्या करती हूँ, इधर खड्डा खोद के इसमें मैं डालती हूँ प्याज टमाटर। ये उस दिन भी मैंने आपसे तरीका शेयर किया था, मैं ऐसे बना लेती हूँ, इससे बहुत मज़ेदार भिंडी बनती है और मसाला भी बहुत ही यमी बनता है। कि मैंने प्याज शामिल किए, हरी मिर्च ऑलरेडी थी, अब टमाटर भी डाल दिए हैं। बस जी, अब यहीं पे मैं नमक डाल दूँगी और लास्ट में हल्दी डालूँगी थोड़ी सी। ये आप देख सकते हैं मेरी बहुत ही मज़ेदार करारी कुरकुरी भिंडी बनके हो गई है तैयार। ये आप देखें, मैं इसमें चम्मच घुमा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और अगर आपको भी ऐसी भिंडी पसंद है तो जब मैं भिंडी काटती हूँ उसे लेमन भी लगा देती हूँ, या इस वक्त भी आप लेमन डाल सकते हैं जब फ्राइड करें। और ये देख सकते हैं आप, ये कढ़ाई का ढक्कन मैंने धो के रखा था, मैंने 1 सेकंड के लिए भी ऊपर नहीं दिया, इससे और भी क्रिस्पी बनती है और प्याज बिल्कुल गोल्डन हो जाता है, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। वरना कच्ची कच्ची प्याज अच्छी नहीं लगती है, ना करेले में और ना ही भिंडी में। ये मज़ेदार सी भिंडी तैयार है। काली मिर्च और धनिया जीरे का पाउडर मैंने डाल दिया है। अब बस इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसे डिश आउट कर लेती हूँ। जी, मज़ेदार सा सालन तैयार है। अब आटा गूंद के रोटियाँ बना के रख दूँगी और जब हस्बैंड को खानी होगी वो खा लेंगे। हम शाम का खाना थोड़ा जल्दी खा लेते हैं। अब पानी पी लेती हूँ और थोड़ी देर पंखे पे रेस्ट करती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे फिर अगले ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।